Good morning, all. My name is Prashant Potu. Welcome to Prashant.net Coding. So today we are going to learn about looping statements in C Sharp. Okay, for loop, while loop, looping statements. Okay, आज अपन पढ़ेंगे looping statements. ठीक है, looping loops बोले तो क्या? What is a loop? A loop is used to execute a block of code repeatedly as long as a condition is true. अगर एक कंडीशन ट्रू है, यानी ब्लॉक ऑफ कोड, पूरे ब्लॉक ऑफ कोड उस कंडीशन ट्रू है तो रिपीटेडली, अगर ट्रू है तो रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो जाता। ठीक है। अपन इफ एल्स स्टेटमेंट में देखा, एक ही बार कंडीशन एक बार ट्रू है हो तो एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, लेकिन यहाँ पे लूप स्टेटमेंट बोले तो अगर अपन अपना कंडीशन ट्रू है, जब तक अपन एक कंडीशन को वो ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर लिखा है, कोड लिखा है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है रिपीटेडली एज लॉन्ग एज कंडीशन इज ट्रू। जब तक ट्रू हो जाता, जब तक ट्रू नहीं होता तब तक वहां पे सिर्फ एक ही कंडीशन दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा ये देख अभी बता रहा। टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी शार्प, यानी चार तरीके का लूप्स रहता: फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। ठीक है। नेक्स्ट, पहले फॉर लूप यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन, यानी जब तक अपना इटरेशंस यानी रिपीटेड जब तक होते नहीं तब तब तक पता नहीं होता। यानी लूप देख पर सिंटैक्स, इसका सिंटैक्स कैसे रहता। फॉर लूप यानी फॉर, पहले इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग, उसके बाद एक कंडीशन देंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके देंगे। ठीक है। और उसके ब्लॉक के अंदर एक कोड लिखेंगे। तो सिंटैक्स ऐसे रहता। और उसका एग्जांपल भी बता गया तभी समझ में आता। देख, पहले फर लूप में फर पहले लिखने का, वो वो ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन देने का। क्या? इंट आई इक्वल टू वन, आई इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस, यानी ए इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग, आई इक्वल टू वन करके स्टार्टिंग से आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव। देख, एक कंडीशन दिया है यहाँ पे, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर डिक्रीमेंट रहने से आई माइनस माइनस, यहाँ पे आई प्लस प्लस बोले तो एक इंक्रीमेंट। कंसोल डॉट राइट लाइन आई बोले तो आई कितने बार, आई बोले तो आई इक्वल टू वन, पहला वन प्रिंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद ये लूप के बाद फिर से इस लूप में आ जाता। और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है ना, आई बोले तो क्या हुआ, वन, वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ट्रू है, तो एक प्रिंट हो जाता, उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाता। जब तक अपना फॉल्स नहीं आता तब तक देख आई, उसके बाद टू, टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, ट्रू है, तो फिर से टू, ऐसे, यानी आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, यानी अपन जितने बार करेंगे तो उतनी बार पता चलता है। देख, उसके एग्जांपल भी साथ में पढ़ा हूँ। देख फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आई आई इक्वल टू वन दिया, ठीक है, और इसके बाद आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव दिया, ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस, उसके बाद आई प्लस प्लस। देख, ऐसे तीनों है। देख, तीनों है। तो अपन एक काम करेंगे, पहले आई इक्वल टू वन, आई इक्वल टू वन है ना, तो आई इक्वल टू कितना हुआ, वन हुआ, आई इक्वल टू वन, और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव, आई बोले तो क्या, वन इज, आई बोले तो क्या कितने, आई इक्वल टू वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, यानी ट्रू, क्योंकि फाइव एक से बड़ा है तो ट्रू है। और ट्रू होने के बाद क्या हो जाता, उसके बाद इसमें आ जाता है, यानी कंसोल डॉट राइट लाइन आई में आ जाता है। कंसोल डॉट राइट लाइन आई, यानी इसमें जाता, तब तब क्या हो जाता, देख, यहाँ पे आई प्लस प्लस बोले तो पहले क्या बन जाता, वन, वन एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस, प्लस प्लस यानी एक क्या हो जाता, वन के बाद प्लस प्लस बोले तो वन प्लस वन हो जाता, उसके बाद आई इक्वल टू क्या, टू,
उसके बाद यहाँ पे आ जाता, आई बोले तो कितना, टू, टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। देख, ऐसे ये भी क्या है, ट्रू है, टू इज लेस देन और इक्वल टू 5, ट्रू है। तो उसके बाद क्या हो जाता, एग्जीक्यूट हो जाता। एग्जीक्यूट कितने बार, क्या है, टू प्लस वन, इंक्रीमेंट है और एक इंक्रीमेंट। उसके बाद क्या होता, नेक्स्ट आई इक्वल टू कितना, 3। थ्री के बाद क्या हुआ, थ्री के बाद थ्री इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है। तो क्या हो जाता, थ्री इज प्लस वन, एक इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पे 4, 4 के बाद क्या हो जाता, देख, 4 इज ग्रेट इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ट्रू है। उसके बाद क्या हो जाता, 4 प्लस वन, उसके बाद 5, 5, 5 के बाद क्या हो जाता, देख, 5 क्या हो जाता, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू है। तो क्या हो जाता, 5 प्लस वन, उसके बाद क्या, 6, 6, 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, फॉल्स है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता, रिपीट होता नहीं। यानी एक कंडीशन दिया, यानी 5 ही बार रिपीट हो जाते, आई इक्वल टू 1। देख, ये वाला कंडीशन दिया अपन को, देख, ये वाला कंडीशन दिया, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल, यानी ये ट्रू है, ट्रू, ट्रू, ये क्या हुआ, ये भी ट्रू है। और एक उसके बाद ये क्या हुआ, ये भी ट्रू है। उसके बाद ये क्या हुआ, ये भी ट्रू है। उसके बाद ये भी ट्रू है। ये क्या हुआ, ये फॉल्स हुआ, यानी ये एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है। ये ब्लॉक अपलोड यहाँ के बाद स्टॉप हो जाता, हाँ, यहाँ पे आने के बाद स्टॉप। देख, फिर से बताऊंगा, देख, पहले फर लूप, फर लूप में क्या हो जाता, देख, देख, हम्म, देख, आई इक्वल टू 1, ठीक है, 1, पहले 1 दिया ना, 1 करके, 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, अगर ट्रू है तो क्या करेगा, कंसोल डॉट राइट लाइन आई, आई प्रिंट करेगा, यानी ट्रू रहने से क्या, प्रिंट क्या करेगा, इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है, उसके बाद करेगा इंक्रीमेंट, देख, देख, उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, इसका भी वैसे ही है, इक्वल टू 2, इसका भी इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। देखो, सेम एज इट इज, देख, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, देख, यानी पहले क्या होगा, देख फिर से, देख, पहले क्या होगा, ए एग्जीक्यूट होगा, आई इक्वल टू 1, पहले ए चेक करेगा, यानी ए 1, और उसके बाद ए चेक करेगा, 2, उसके बाद ए चेक, 3, ठीक है। इंक्रीमेंट है ना, ए 4, उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट होने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाता, 5, ठीक है। उसके बाद 6, ऐसे, यानी स्टेप से, पहले ए चेक करेगा, पहले ए चेक करेगा, बाद में यहाँ, नहीं, पहले ए चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड से फिर से थर्ड में चले जाएगा, उसके बाद, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद क्या करेगा,
फिफ्थ, ऐसे। यानी पहली बार है तो ठीक है ऐसे। पहले इंक्रीमेंट आई इक्वल टू वन चेक करेगा, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव कंडीशन के अंदर अगर ट्रू है तो कंसोल डॉट राइट लाइन आई करके आ जाता और एग्जीक्यूट हो जाता। यानी अपन को आउटपुट क्या आएगा, आई इक्वल टू वन है ना, ट्रू, तो वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, ऐसे आ जाता है। यानी पांच बार दिया करके फाइव टाइम्स आ जाता है। ठीक है ऐसे ही, ऐसे करेंगे अपन। ठीक है अभी फॉर लूप ऐसे करेंगे, ये एग्जांपल है। और पता है ना फॉर लूप के अंदर पहले इनिशियलाइजेशन यानी स्टार्टिंग एक वैल्यू देने का, उसके बाद अपन कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो चलेगा, यानी एग्जीक्यूट के कोड के अंदर चलेगा, एग्जीक्यूशन ब्लॉक के अंदर चलेगा और एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर यानी आई आई वो बोले तो आई इक्वल टू वन, यानी वन एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद फिर से आई प्लस प्लस, यानी इंक्रीमेंट कर रहा ना, इंक्रीमेंट कर रहा करके एक ये इंक्रीमेंट हो जाता। यानी प्लस आई का वैल्यू क्या है, वन, वन प्लस वन कितना, टू, यानी फिर से आई इक्वल टू वन और टू हो गया, यानी टू फिर से चेक करेगा, ऐसे रिपीट करेगा। इसलिए अपन लूप्स कर सकते, लूप्स करके बोलते हैं। और इसको फॉर लूप, फॉर लूप बोले तो फॉर अगर एक कंडीशन दिया उसके अंदर, अगर ट्रू कंडीशन के अंदर जो भी अपन इनिशियलाइज किया वो ट्रू है तो चेक करेगा और एग्जीक्यूट करेगा और इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है ऐसे करेंगे। अभी नेक्स्ट फॉर लूप, फॉर लूप हो गया। अपन जाएंगे दूसरा, देख आउटपुट वन टू थ्री फोर फाइव आ गया ऐसे। और नेक्स्ट वाइल लूप, देख पहले वाइल लूप बोले तो क्या है, डेफिनेशन एग्जीक्यूट द लूप व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। इसमें कैसे, व्हाइल द कंडीशन है, वो कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा। व्हाइल, देख फिर से एग्जांपल देख, आई इक्वल टू वन व्हाइल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। इन्हें देख पहले यहाँ पे इनिशियलाइज किया पहले ही, यानी इस व्हाइल के अंदर इसके सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स कैसे रहता है देखो, इसका सिंटेक्स बताऊंगा। देखो इसका सिंटेक्स, सिंटेक्स ऐसे रहेगा। पहले व्हाइल, व्हाइल के अंदर अपन एक कंडीशन लिखेंगे। हाँ, ठीक है कंडीशन लिखने के बाद क्या करेंगे, को, कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद क्या करेंगे, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। कोड क्या है, कोड क्या है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करके एक कंडीशन देंगे, यानी एक कोड। ठीक है उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है ऐसे, ऐसे सिंटेक्स। ठीक है सिंटेक्स देखा ना। तो पहले अपन उस फॉर लूप में क्या किया, उस स्टेटमेंट में ही दिया था अपन, यानी फॉर आई, फॉर इंट आई इक्वल टू वन करके। लेकिन यहाँ पे यानी वाइल लूप में देंगे नहीं, वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन ही देंगे। हाँ और अपन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन आई, यानी आई अगर आई ये चेक करेगा आई इक्वल टू वन तो वन प्रिंट करेगा। और आई प्लस 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 तो सेम, द आंसर विल बी सेम, लेकिन कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा। सिर्फ कंडीशन चेक करने के बाद, एग्जीक्यूट होने के बाद एक आई प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट करेगा या डिक्रीमेंट करेगा। ठीक है उसके बाद अ, फिर से चेक करेगा अगर टू थ्री सेम एज इट इज, फॉर लूप जैसे है वैसे ही है। लेकिन वाइल लूप में क्या, अपन को इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करेंगे नहीं, यानी वो स्टेटमेंट में करेंगे नहीं, ऊपर करेंगे, यानी कुछ आई इक्वल टू वन, और सिर्फ यहाँ पे अपन कंडीशन देंगे। और ब्लॉक के अंदर अपन, हम एग्जीक्यूट ब्लॉक के अंदर अपन कोड लिखेंगे, कोड के ब्लॉक के अंदर अपन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखेंगे। ठीक है ये एग्जांपल है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन भी सेम। ठीक है अभी तीसरा क्या है, यूज व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन इज नॉट नोन।
यानी अगर नहीं पता चला तो होगा नहीं। डू वाइल लूप बोल तो एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। देख, अगर अगर यहाँ पे दिया इंट आई इक्वल टू सिक्स, ठीक है, आई इक्वल टू सिक्स दिया तो आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव, फॉल्स है। लेकिन डू के डू में क्या हो जाता, डू में पहले अगर वो सही है या गलत है, ट्रू होने दो या फॉल्स होने दो, लेकिन मुझे कंसोल डॉट राइट लाइन आई आई बोले तो मुझे कुछ भी करके वो प्रिंट करना है, यानी एक बार प्रिंट करना है। इसके लिए अपन डू वाइल लूप यूज करते। डू, कुछ भी करके डू करो, पहले एग्जीक्यूट करो, उसके बाद चेक करो वेल द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसके बाद अलग से रहता, लेकिन पहले कंडीशन चेक नहीं करेगा, पहले डायरेक्ट एग्जीक्यूशन करेगा। यानी आई इक्वल टू सिक्स, देख आई इक्वल टू सिक्स है ना, तो आई का वैल्यू क्या है, सिक्स, पहले एग्जीक्यूट हो जाता। उसके बाद वाइल के लूप में अपन वाइल लूप चेक करेगा, अगर फॉल्स या ट्रू उसके अंदर होगा, लेकिन ऐसे है, ठीक है। एक ही बार तो एग्जीक्यूशन है, देख यहाँ पे देखना, एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस इवन इफ कंडीशन इज फॉल्स। अगर फॉल्स कंडीशन, कंडीशन फॉल्स है लेकिन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, फिर भी एग्जीक्यूट हो रहा है, पहली बार एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद, लेकिन दूसरी बार होगा नहीं, एक ही बार होगा, ठीक है। ऐसे, और उसका भी एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यही है ना, देखो उसका आंसर देख, सिक्स एक ही बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। डू डू वेल के यानी अपन कंडीशन के बिना एग्जीक्यूट हो जाता, ठीक है। और फॉर ईच लूप, ये देख, यूज इट टू इटरेट थ्रू अरेज और कलेक्शन, अरेज और कलेक्शन या लिस्ट, जो भी इसके अंदर रहता है ना, कलेक्शंस कलेक्शंस अरेज के, अगर ज्यादा, अगर यहाँ पे सिर्फ ये क्या दिया, इंटीजर आई इक्वल टू सिक्स, एक ही नंबर दिया, लेकिन यहाँ पे चार पांच नंबर देते अपन, चार पांच, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, तो उसको लूप लूप स्टेटमेंट में रिपीटेड करना है, रिपीट करना है, तो उसके लिए अपन फॉर ईच लूप करते। देख उसका एग्जांपल देख, इंट ये क्या है, इसके ये सिंबल क्या है, अरे का सिंबल है, नंबर्स इक्वल टू 10 20 30, तीन नंबर दिया। इंट बोले तो अपन एक ही नंबर देते हैं, इंट नंबर्स इक्वल टू 10, लेकिन यहाँ पे तीन नंबर दिया करके, इंट एरेस नंबर्स इक्वल टू 10 20 30। और अपना अपना क्या लिखेंगे, फॉर ईच इंट एन इन नंबर्स, इंट बोले तो इंटीजर टाइप है, यानी डेटा टाइप, एन बोले तो देख अपन एक वेरिएबल लेंगे इसके अंदर, एन करके कुछ भी, कौन सा भी एक लेंगे इन नंबर्स, नंबर्स बोले तो ये, नंबर्स बोले तो क्या है, 10 20 30 स्टोर हो जाता है नंबर्स, नंबर्स के अंदर। ये नंबर्स किस में रहेगा, एन, एन बोले तो एक एक बताएगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, एन बोले तो क्या, रिपीटेड 10 20 30, वेस्ट फॉर रीडिंग कलेक्शन डाटा। रियल टाइम एग्जांपल्स, फॉर लूप का ऐसे चेक दे, फाइल लूप फॉर इंट आई इक्वल टू टू, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, आई प्लस इक्वल टू टू, यानी चेक करने के लिए रियल में, ठीक है। और उसके बाद सम ऑफ वाइल लूप कब चेक करेंगे, वाइल लूप सम ऑफ नंबर्स, अगर इंट आई इक्वल टू वन, सम इक्वल टू जीरो, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आई इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, सम वन प्लस इक्वल टू फाइव, प्लस इक्वल टू आई बोले तो कितना, वन, वन प्लस सम, सम कितना है, जीरो, वन प्लस जीरो वन, और आई प्लस 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 वन प्लस वन टू, फिर से टू, टू चेक करेगा, यानी सम ऑफ नंबर्स, उस नंबर्स को चेक करेगा, सम कितना आता है तब बाद में, जैसे वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, उसका सॉल्यूशन आ जाता है डायरेक्ट, ठीक है। इसके बाद यूजर इनपुट लूप्स, डू वाइल लूप, यानी पहला एक बार डू, यानी कंसोल डॉट राइट लाइन एंटर ए नंबर करके दिया, तो पहले एंटर द नंबर करके देगा, उसके बाद नंबर इक्वल टू कन्वर्ट टू कंसोल डॉट, यानी अगर नंबर को दिया सिक्स, तो वाइल नंबर, नंबर यानी सिक्स इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, फॉल्स है, यह कंडीशन ट्रू या फॉल्स, लेकिन डू वाइल के अंदर एक ही बार एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद फॉर लूप पता है अपन को, ठीक है। और उनका कंपैरिजन देखो, फॉर लूप में क्या होगा, एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस, नो, वाइल लूप में नो, डू वाइल लूप में यस, यानी एक बार एग्जीक्यूट हो जाता एटलीस्ट वंस, फॉर ईच लूप में नो। देख नोन इटरेशंस, यानी इटरेशंस पता चलने से वो चेक करेगा, ये अननोन इटरेशंस, इटरेशन पता नहीं चलता इसको, क्योंकि अपन कहाँ से चालू किया, आई इक्वल टू वन या कहाँ से भी चालू करो,
यानी इटरेशन कितना बार हो जाता पता नहीं चलता। और इनपुट वैलिडेशन से अगर अपन इनपुट दिया तो उसको पता चलेगा। और कलेक्शंस बोले तो कलेक्शंस एरे, कलेक्शंस के अंदर चेक करेंगे। और देख, फिर से देख, देख सिंटैक्स, फॉर लूप का सिंटैक्स देख। अ, देख फॉर लूप का सिंटैक्स। फॉर लूप वेरिएबल इक्वल टू स्टार्टिंग स्टार्ट वैल्यू। वेरिएबल बोले तो क्या, इंट आई, आई यानी एक वेरिएबल, आई इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू देते 1। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या चेक करेगा, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 या नहीं, वो चेक करेगा। उसके बाद स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोले तो कोड, कोड चेक करेगा। कोड चेक करने के बाद फिर से वो आउटर लूप में जाके फिर से इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट चेक करेगा। उसके बाद फिर से कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, कंडीशन चेक करके अगर 5 इज ग्रेटर देन 2, और उसके बाद फिर से, यानी सेम एज इट इज रिपीट हो जाता। देख उसका एग्जांपल भी दिया, तो पहले एक एक एग्जांपल बताऊंगा। देख, पहले स्टार्ट फॉर इंट सी इक्वल टू 1, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सी प्लस प्लस। यानी सी बोले तो 1 इंटीजर, अगर पहले अपन स्टार्टिंग 1 दिया, उसके 1 इज ग्रेटर देन आर, 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, ट्रू है। ट्रू होने के बाद क्या हो जाता, वेलकम करके एक बार प्रिंट हो जाता। उसके बाद क्या हो जाता, ये आउटर लूप में जाके फिर से यहाँ पे लूप में जाके यहाँ पे सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस यानी +1, यानी वेलकम +1। वेलकम +1 कितने बार, यानी दूसरी बार चेक करेगा। +1 बोले तो नॉट +1, +1 बोले तो यहाँ पे वेलकम +1, यानी फिर से और एक, यानी कितनी बार चेक करेगा। यानी अपन +1 बोले तो यहाँ पे 2 इज लेस देन आर इक्वल टू 5, यस ट्रू, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये एग्जीक्यूट हो जाता है वेलकम करके फिर से ऐसे। उसके बाद ये भी सेम फॉर लूप का ही है। और वाइल लूप, वाइल लूप में पहले वाइल लिखेंगे, उसके बाद कंडीशन लिखेंगे, कंडीशन चेक करेगा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देखेंगे। ठीक है, और उसका और इजी एग्जांपल क्या है, इवन और ऑड नंबर्स चेक करने के लिए अपन वाइल लूप ज़्यादा यूज करते हैं। देख वाइल, देख चॉइस इक्वल टू वाइल, चॉइस इक्वल टू वाइल, एक बाद में बताऊंगा, बाद में बोले तो अभी एग्जीक्यूट करते टाइम बताऊंगा। देख डू वाइल लूप, डू पहले देखेंगे, स्टेटमेंट पहले चेक करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बाद में करेगा, उसके बाद वाइल कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, ये डू वाइल लूप। उसके बाद प्रिंट इवन और ऑड, इवन या ऑड, ये भी एक इसमें, ये डू वाइल लूप में चेक करेगा। उसके बाद क्या है, डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। एंट्री लेवल कंडीशन चेक, यानी एंट्री वाइल लेवल कंडीशन चेक करेगा पहले, लेकिन यहाँ पे एग्जिट लेवल कंडीशन चेक, कंडीशन बाद में चेक करेगा डू एग्जीक्यूट होने के बाद। लूप कंडीशन शुड नॉट बी टर्मिनेटेड, यानी लूप कंडीशन शुड नॉट बी चेकड, यानी शुड बी टर्मिनेटेड, यानी अपन बाद में चेक करेगा। लूप विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट चेकिंग द कंडीशन इवन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कंडीशन चेक करने के बाद ही एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन यहाँ पे बिना कंडीशन के बाद लूप एग्जीक्यूट हो जाता, यानी ठीक है ऐसा। और फॉर ईच लूप का डेटा टाइप वेरिएबल नेम इन डेटा सोर्स नेम, देखिए इसका ऐसे रहता। और उसका वो कैसे करेगा, फॉर ईच लूप इज रिपीटेड ऑटोमेटिकली फॉर द काउंट एलिमेंट्स इन द डेटा सोर्स, द डाटा टाइप ऑफ लूप वेरिएबल शुड बी सेम एज द डाटा टाइप ऑफ द डाटा सोर्स, एट ईच इटरेशन ईच एलिमेंट ऑफ द डाटा सोर्स इज कॉपीड इनटू द लूप वेरिएबल, यानी हर बार कॉपी हो जाता उस वेरिएबल के अंदर ही, यानी इस वेरिएबल के अंदर ये डाटा सोर्स हर बार स्टोर हो जाता है, हर बार। ठीक है, और तुमको ये एक फॉर ईच लूप समझ में नहीं आता अभी, जब तो मेन टॉपिक्स में आ जाता तब समझ में आता। ठीक है, देख यानी अपन को देख, यानी कौन सा भी, देख फाइंड सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, यानी इसमें अरे को फाइंड करना है, सम ऑफ अरे, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। देख इसे, ठीक है, ये भी बताऊंगा अभी। ठीक है, ये हो गया अपना। अभी क्या करेंगे, पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे। ठीक है, फॉर कंडीशन के फिर से और एक लूप कंटिन्यू विदाउट कोड। उसके बाद न्यू, न्यू के अंदर प्रोजेक्ट सॉल्यूशंस,
यहाँ पे कंसोल ऐप डॉट डॉट नेट फ्रेमवर्क, और उसके लूप्स आज पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ रहा ना इसलिए लूप्स। ठीक है, उसके बाद क्रिएट। देख, ये लूप्स, लूप्स के अंदर देखेंगे अपन, ये ना प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर अपन कोड लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, पहले फॉर लूप। फॉर लूप के लिए क्या, ये ना पहले ठीक है, पहले सिंटैक्स लिख के बताऊंगा। फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप, फॉर लूप में क्या सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या है देख, पहले फॉर लिखेंगे, उसके बाद इंक्रीमेंट लिखेंगे, यानी इनिशियलाइजेशन। पहले इनिशियलाइजेशन, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद क्या है, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लिखेंगे। ठीक है, और वो ब्लॉक के अंदर अपन कोड लिखेंगे पहले, कोड। ठीक है, ऐसे। हाँ, अभी लिखेंगे ऐसे, पहले इंट, हम इंट की पहले फॉर लूप के अंदर ही लिख रहे हैं ना अपन। पहले फॉर लूप लिखेंगे, फॉर इंट, फॉर एग्जाम्पल आई इक्वल टू 1। नेक्स्ट आई इज कितना, इक्वल टू 5 दिया, उसके बाद आई प्लस प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस प्लस, देखिए उसके बाद कोड चेक करेंगे, कोड लिखेंगे क्या, कंसोल डॉट राइट एंड हाई, देख ऐसे। ठीक है, अभी एग्जीक्यूट करके देखेंगे अपन। देख 1 2 3 4 5, यानी 5 बार आया देख, यानी इसको लूप फॉर लूप बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, ऐसे रहता है। ठीक है, अगर यहाँ पे आई माइनस माइनस लिखेंगे अभी, माइनस माइनस, यानी ये देख क्या होगा, देख माइनस माइनस बोले तो कितनी बार चले जा रहा है, क्योंकि माइनस अपन कंडीशन दिया नहीं। ठीक है, उसको स्टॉप करेंगे, यानी आई माइनस बोले बोले तो वो कब कितनी बार होगा, यानी इंक्रीमेंट वहां तक स्टॉप हो जाता। लेकिन माइनस दिया बोले तो, यानी 1 से सब माइनस में ही चले जाता। 1 इज ऑलवेज लेस देन 5, यानी माइनस, यानी इन डिक्रीमेंट करो, डिक्रीमेंट कितने बारी भी करो वो कभी ट्रू नहीं हो जाता। हाँ, इसीलिए ऐसे, यानी ट्रू रहने से देख, जब तक ट्रू रहता तब एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाता है, यानी जब तक फॉल्स है वो कंडीशन, कंडीशन ट्रू है, यानी कंडीशन ट्रू है, लेकिन जो भी अपन कंडीशन के अंदर अपन लिखेंगे ना, वो अगर फॉल्स है तभी वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आई प्लस प्लस लिखेंगे। ठीक है,
इसको उसको फॉर लूप बोल दो। और वन में अभी दूसरा क्या है, वाइल लूप। वाइल लूप लिखेंगे। वाइल लूप, एक वाइल लूप क्या है, पहले सिंटैक्स देखेंगे। ठीक है, सिंटैक्स, सिंटैक्स क्या, पहले वो वाइल लिखेंगे। फिर वाइल, पहले एक कंडीशन देंगे। ठीक है, पहले कंडीशन देंगे, उसके बाद एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे। वो कोड लिखेंगे, उसके बाद इटरेशन करेंगे, यानी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देख, ये हो गया। देख, ये हो गया वाइल लूप। वाइल लूप में ऐसे लिखेंगे। ठीक है, पहले सिर्फ कंडीशन चेक करेगा, और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके बाद करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दिया नहीं, यानी उसको पता नहीं चलता। ठीक है, देखो अभी अभी उसका एग्जांपल ले देखेंगे। पहले हिंट, पहले हिंट अगर कुछ देंगे अपन, आई आई इक्वल टू, फर्स्ट सपोज 10 दिया अपन। हाँ, 10 की 5 से ही देखेंगे। ठीक, 5 देंगे। हम्म, उसके बाद वाइल लूप टाइप भी अच्छी, वाइल, वाइल, देखो अपन यहाँ पे कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या देंगे, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। उसके बाद देख, उसके बाद अपन कोड अभी लिखेंगे कोड। ठीक है, इसका देख कोड लिखेंगे। कोड लिखा, कोड लिखने के बाद देख, यहाँ पे इंक्रीमेंट करना है। देखिए इंक्रीमेंट क्या, प्लस प्लस। देख अभी इंक्रीमेंट किया, देखिए इसका आंसर भी सेम आ जाता। लूप है उसको, ये लूप का पैरामीटर नेम्ड आई के नॉट बी, हाँ। अच्छा, यहाँ पे दोबारा दिया था, इसके आई की जगह पर लिखेंगे जे, और इसको भी जे देंगे। ठीक है, इसको भी जे देंगे, और इसको भी जे देंगे। ठीक है, अभी देख, यानी 1 2 3 4 5 और 5, 5 यानी देख 5 क्यों आया, क्योंकि अपन जे की वैल्यू 5 दिया। 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू है, यानी एक ही बार होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा नहीं, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 फॉल्स है, फॉल्स के बाद वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो अपन यहाँ पे जे इक्वल टू 1 देंगे, तो सेम आ जाता है देख। 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहला 1 2 3 4 5 फॉर लूप का है, और नीचे का 1 2 3 4 5 वाइल लूप का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे सोलो टाइटल, वाइल लूप का है ना, तो वाइल लूप सेम एज इट इज, पर फॉर लूप करके लिखेंगे। फॉर लूप, देख पहले का फॉर लूप, उसके बाद वाइल लूप, और अपन को वाइल लूप के अंदर अपन दिया नहीं ना कंडीशन, अगर यहाँ पे अपन लिखेंगे फॉर एग्जांपल
इंट जे, जे इक्वल टू कन्वर्ट टू इंट 32। देख, अगर अपन ऐसे लिखा तो यानी वो इनपुट अपन को ही देना है। इनपुट वन दे सकते हैं अपन। देख, इनपुट अगर वन दिया तो सेम आ जाता। ठीक है, 1 2 3 4 5, यानी वो 1 2 3 4 5 है वो इनपुट। अप इनपुट का इनपुट बोले तो इस लाइन का इनपुट है, इस लाइन का इनपुट है। ठीक है, तो भाई इस लाइन का इनपुट है, यानी जे के अंदर अपन इनपुट दिया। ठीक है, सेम। उसके बाद इसको भी अपन इसको आई इक्वल टू वन अपन पहले इनिशियलाइज ही किया। ठीक है, आई इक्वल टू वन करके अंदर ही लिखा अपन। ठीक है, और इसको बाहर से लिखा, यानी वाइल के कंडीशन में लिखा ही नहीं। ठीक है, उसको पता ही है कि वो कहाँ से आया। यानी बाद में चेक करेगा। जे प्लस प्लस बोले, यानी जे प्लस प्लस बोले तो यहाँ पे चेक करेगा और इसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये लाइन बाय लाइन चेक करेगा। उसके बाद वाइल लूप हो गया। उसके बाद डू वाइल लूप। डू वाइल लूप। इसका सिंटैक्स देखो। इसका सिंटैक्स है पहले डू, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड उसके अंदर लिखेंगे कोड। एक पहले एक कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट देख चेक करेगा। तो इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट देखेगा। हाँ, उसके बाद यानी लूप के बाद वाइल लूप लिखेंगे। वाइल का कंडीशन लिखेंगे। वाइल के साथ कंडीशन वाइल। वाइल देख, वाइल के अंदर कंडीशन लिखेंगे। आई इज कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया सिंटैक्स। और अभी इसका कोड लिखेंगे। ठीक है, देख। देख, ठीक है, पहले डू। अगर अपन लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, अगर यहाँ पे दिया एग्जीक्यूट टू वाइल, एग्जीक्यूट टू वाइल लूप विदाउट कंडीशन। विदाउट कंडीशन, विदाउट कंडीशन चेक करें। ठीक है, यानी एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर सकते हैं आई प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है। उसके बाद वाइल कंडीशन। हाँ, वाइल कंडीशन लिखा, कंडीशन क्या देंगे अपन यहाँ पे। आई प्लस प्लस हो, आई इक्वल टू वन प्लस प्लस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इज
ये वाला कंडीशन दिया हुआ। ठीक है, तो उसके लिए अपन देख, यहाँ पे आई प्लेस प्लेस दिया है, लेकिन यहाँ पे आई नहीं है। यानी वो कंडीशन चेक करेगा पहले। देख, तो मैं लिखा इंट आई दिया, आई को वैल्यू ही नहीं है। ठीक, आई बोल रहा यहाँ पे आई नहीं, के लिखेंगे, इसको भी के देंगे, इसको भी के देंगे। ठीक है, के प्लस प्लस इंट के दिया, और उसके अंदर वैल्यू कुछ स्टोरी स्टोरी नहीं किया अपन। ठीक है, देख यहाँ पे देख, कुछ देख, लोकल के अंदर देख 57 और 60 के अंदर देख, 57 और 60। 57 बोले तो देख इसके अंदर के प्लस प्लस, अपन यहाँ के अंदर स्टोरी नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अपन के लिखा फॉर सपोज, के लिखा तो चेक करेगा, लेकिन ओ के अंदर भी कुछ नहीं है वैल्यू। हाँ, तो अपन वैल्यू भी यहाँ पे देंगे पहले, इन्हें कन्वर्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू इंटू टू, रीड लाइन। देख, देख ऐसे लिखा अपन। देख अभी एग्जीक्यूट करूंगा पहले। नहीं, पहले इसको चेक ही नहीं करेंगे। ये इंटीग्रेट करके देंगे। फिर इसको भी निकाल लेंगे। पेज, हाँ ठीक है, इसको भी निकालने, क्योंकि वो एरर दिखाते। देख, पहले फॉर लूप, उसके बाद वाइल लूप में अपन 6 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 आ जाता। इसके बाद एग्जीक्यूट टू वाइल लूप विदाउट वो कंडीशन। ठीक है, यानी विदाउट कंडीशन बोले तो बिना कंडीशन के साथ आ जाता। ठीक है, बिना कंडीशन के साथ यहाँ पे लिखेंगे के, उसके बाद के प्लस प्लस देंगे, के प्लस प्लस। ठीक है, अभी देखो, पहले फॉर लूप आ गया, वाइल लूप में अगर अपन 5 दिया तो देखो 1 2 3 4 5 आ जाता। यानी पाँच, पाँच ही आ जाता, क्योंकि वाइल लूप में सिर्फ कंडीशन देख के देते। अगर अपन 1 दिया तो 1 2 3 4 5 आ जाता था। ठीक है, फिर से देखो, देख अगर 1 दिया तो 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या पूछ रहा है, फॉर डू वाइल लूप, डू वाइल लूप में अगर अपन कुछ भी दो, लेकिन एक ही बार कंडीशन चेक करेगा, और अगर ट्रू है तो ट्रू, अगर देख अगर मैंने 1 दिया, देख एग्जीक्यूट डू वाइल लूप विदाउट कंडीशन, एग्जीक्यूट डू वाइल लूप विदाउट कंडीशन, एग्जीक्यूट डू वाइल लूप विदाउट कंडीशन, यानी 5 बार आ गया। देख, क्योंकि देख मैं एक एक बोले तो क्या, यहाँ पे एक दिया, यानी के अंदर एक स्टोर है, कामा है एक। देख, ठीक है, देख फिर से रन करके दिखाता हूँ।
राइट। उसके बाद क्या है, फर लूप में अपन वन लिखेंगे। तो देख कंडीशन, देख एग्जीक्यूटिव वाइल लूप विदाउट कंडीशन, मैंने बिना कंडीशन के साथ ही चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे। और के प्लस प्लस इसीलिए दिया अपन, के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, यानी 5 बार वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, 5 बार, यानी यहाँ पे देख के 5 बार एग्जीक्यूट हो जाता, ट्रू। ठीक है, ऐसे अपन ट्रू वाइल लूप लिखेंगे। उसके बाद तो और जो कुछ कुछ एग्जांपल भी बताऊंगा। ठीक है, पहले एग्जांपल बताऊंगा, उसके बाद फॉर ईच लूप में चले जाएंगे। ठीक है, पहले फॉर लूप देखेंगे। एक फॉर लूप के अंदर अपन क्या लिखेंगे, एग्जांपल, एग्जांपल फॉर लूप का देख लिया अपन। और कभी वाइल लूप का, वाइल लूप के साथ इवन और ऑड कैसे करना है वो देखेंगे। ठीक है, उसके लिए वाइल वाइल एक नंबर के लिखेंगे। ठीक है, इंट फिर देंगे इवन और ऑड। ठीक है, इवन और ऑड देखेंगे किसके, वाइल लूप के साथ देखेंगे कैसे लिखना है क्या है। पहले क्या लिखेंगे, इंट, इंट क्या, नंबर नंबर करके देंगे, इंट नंबर। उसके बाद क्या, अपन को चेक करना है ना इवन या ऑड करके। तो इवन या ऑड चेक करने के लिए अपन क्या लिखेंगे, इवन या ऑड लिखने के लिए वाइल एक कंडीशन देंगे, यानी कंडीशन क्या देंगे, कुछ भी दे सकते। यानी इंट नंबर दिया, वाइल कंडीशन क्या है, नंबर इक्वल टू 6। अगर वो ट्रू है तो कंडीशन चेक करेगा पहले, तो उसके बाद अपन लिखेंगे, ये पहले इसके अंदर चेक करेगा वो क्या है, नेम इक्वल टू, उसके बाद अपन लिखेंगे, एक कंडीशन देंगे। कंडीशन क्या है, इफ, यानी वाइल के अंदर ही लिख रहा हूँ मैं, इफ नंबर इज, पर्सन का है, इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू, नंबर, नंबर इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और उसके अंदर अपन लिखेंगे, तो ये वाला कंडीशन ऐसे देंगे नहीं, वो नंबर हो गया। तो इवन और ऑड, इवन,
तो अपन एक पहले एक स्ट्रिंग लेंगे इसके बाद। स्ट्रिंग 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 क्या लेंगे? नेम 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 करके देंगे। फिर उसके अंदर कुछ स्टोर करेंगे, जैसे कुछ लेटर। तो इससे अच्छा अपन इफ कंडीशन के अंदर नंबर इक्वल परसेंट इक्वल टू नंबर परसेंट टू, टू लिखेंगे यहाँ पे। टू इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो लिखेंगे। देखा अपन एक कंडीशन का। अभी लिखेंगे कंसोल। यहाँ पे इवेंट लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इवेंट। ठीक। उसके बाद एल्स पार्ट में लिखेंगे तो भी एल्स, एल्स में लिखेंगे तो पे लिखेंगे हॉर्ड। ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे। अच्छा वो रखी कौन सा प्रॉब्लम है? लूप्स 88 88 ये तो अच्छा। देख, इवन और ऑड नंबर कैसे फाइंड करना है देख। फॉर लूप, अभी वाइल लूप में गया, पाँच देंगे। उसके बाद फॉर लूप, डू वाइल लूप में गया, फिर से तीन देंगे। तीन बार एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद क्या पूछा? अगर फाइव दिया, देख फाइव बोले तो, देख फाइव बोले तो वाइल कंडीशन के अंदर चले गया। वाइल कंडीशन चेक किया। वाइल कंडीशन, वाइल कंडीशन में क्या दिया अपन? वाइल कंडीशन में अपन दिया नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो नहीं होने का, यानी फाइव, यानी नॉट जीरो। इसके बाद अपन कुछ नंबर देंगे, जैसे सिक्स लेंगे। तो देख इवन नंबर है दिया। अगर सेवन दिया
तो 8 देता, ऐसे। ठीक है, देख, ऐसे पहले ही नंबर के अंदर अपन एक इनपुट दिया, वो चेक करेगा वाइल लूप में, नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर इक्वल टू, अगर अपन जीरो दिया तो ये एग्जीक्यूट, यानी इसके अंदर वो चलेगा नहीं। अगर नहीं दिया करके ये चेक करेगा, कंडीशन चेक करके फिर से 5 स्टोर हो जाता, उसके बाद इफ नंबर 5 इज परसेंट टू इक्वल टू जीरो, अगर जीरो आए तो इवन है, नहीं तो ऑड है, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अपन। उसके बाद क्या है गया, वैल्यू भी हो गया। उसके बाद अपन लिखेंगे, तो जाएंगे फॉर ईच लूप देखेंगे। फॉर ईच, देख, फॉर ईच लूप पे क्या होगा, फॉर ईच लूप का सिंटैक्स का ऐसे रहता, फॉर ईच का सिंटैक्स है, तो पहले सिंटैक्स, सिंटैक्स और सिंटैक्स ऐसे रहेगा, देख, इट विल बी लाइक फॉर ईच, ठीक है, फॉर ईच यू विल राइट, अपन अगर अपन फॉर ईच लिखा और कंडीशन क्या है, यानी कंडीशन क्या रहेगा, देख, उसके अंदर अपन एक डेटा टाइप, डेटा टाइप, पहले डेटा टाइप लिखना है, उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल लिखना है, उसके बाद ये ना वेरिएबल का नाम लिखना है, कौन सा भी वेरिएबल का नेम। ठीक है, उसके बाद इन करके लिख के, उसके बाद डाटा सोर्स नेम, डेटा सोर्स, डेटा सोर्स नेम। ठीक है, और उसके अंदर स्टेटमेंट बोले तो कोड या स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया सिंटैक्स। ठीक है, पहले क्या कह रहा है, फॉर ईच में डेटा टाइप वेरिएबल नेम इन डाटा सोर्स, और सिंटैक्स है, वो सिंटैक्स पहले ऐसे रहता है। उसके बाद अपन को एक फॉर एग्जांपल बताऊंगा, मैंने अगर इंट कुछ नहीं, वो अपन को साइज फाइंड करना है, फॉर समझ, इफ साइज इफ साइज दिया अपन, और सम इक्वल टू जीरो दिया अपन, इन दोनों को चेक करेंगे पहले, उसके बाद कंसोल।
कंसोल डॉट, ये कंसोल डॉट राइट लाइन। अपन क्या, कुछ अपन एक एरे का साइज फाइंड, पता नहीं है ना अपने को। एक इसके अंदर अपन लिखेंगे, हाँ, यानी एंटर साइज बोलेंगे। एंटर साइज ऑफ एरे, अपन एरे के एरे, यानी कलेक्शंस फॉर ईच बोले तो एरेज लिस्ट वो रहता, ठीक है, कलेक्शंस। और उसके बाद अपन हम साइज इनपुट देंगे, साइज, साइज इक्वल टू, वो इंटीजर टाइप बोलो तो कन्वर्ट टू इंटू 32, कन्वर्ट। ऐसे उसके बाद अपन एक इंटीजर का वैल्यू भी देंगे, ठीक है। इंटीजर का वैल्यू इसमें स्टोर करने के लिए तो अपन क्या लिखेंगे, इंट, इंट के अंदर देख, वो डायरेक्ट आ गया देख। इन्हें कुछ अपन मार्क्स स्टोर करेंगे। मार्क्स बोलते हैं एक डाटा सोर्स हो गया, ठीक है। मार्क्स इक्वल टू न्यू इंट, और इंट के अंदर इंट लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर साइज, इंट का क्या, साइज लिखेंगे यहाँ, ये वाला साइज, ठीक है। तो इंट साइज लिखेंगे। साइज बोले तो अपन देखिए यहाँ पे साइज है ना, वो स्टोर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। कहाँ पे, मार्क्स के अंदर, मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। स्टोर होने के बाद अपन क्या लिखेंगे, फॉर ईच लूप लिखेंगे ना, फॉर ईच। और यहाँ देख, डेटा टाइप बोले तो क्या, इंटीजर टाइप है ना, आई, आई एक डेटा टाइप है, आई की जगह अपन लिखेंगे के वगैरह पी लिखेंगे। इंट पी इक्वल टू, इंट पी, ठीक है। अपन पी करके दिया, पी इक्वल टू 0, ठीक है। और पी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज, ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साइज, ये वाला साइज के अंदर चेक करेगा, ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस, इन्हें इंक्रीमेंट चेक करना है, इंक्रीमेंट करो, इन्हें पी प्लस प्लस, ठीक है, वो चेक करेगा। उसके बाद अपन काम करेंगे। तो अच्छा, ये फॉर लूप हो गया। अपन फॉर ईच लिखना लिखना है ना, फॉर ईच के अंदर देख, पहले डेटा टाइप लिखना है, इंटीजर टाइप है, पी लिखेंगे, पी इन मार्क्स, ठीक है। देख, ये कौन सा मार्क्स है, ये वाला मार्क्स है। पी कौन सा है, अपन एक वेरिएबल, नया वेरिएबल लिया, हाँ। और यहाँ पे साइज कौन सा है, एक साइज स्टोर हो जाता है इसके अंदर, यानी मार्क्स के अंदर, ठीक है। और मार्क्स के जितना भी देख, मार्क्स के अंदर इंट मार्क्स देख, ठीक है। वो पी के अंदर स्टोर हो जाता, यानी पी के वैल्यू के अंदर, पी के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाता, यानी एक के बाद एक एग्जीक्यूशन के टाइम पे। तो अपन ने क्या करेंगे, ये लिखेंगे सम, सम अपन क्या दिया, 0 दिया पहले,
और सम तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस इक्वल टू पी लिखेंगे। पी के अंदर स्टोर हो जाता। उसके बाद अपन क्या, कंसोल डॉट राइट लाइन सम लिखेंगे, यानी सम स्टोर हो जाता है। ठीक है, देख अभी एग्जीक्यूट करेंगे, आउटपुट कैसे आएगा, क्या आएगा देखेंगे। ठीक है, तो उसके पहले अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये कंसोल डॉट राइट लाइन डॉट साइज लिखेंगे पहले, यानी अपन को साइज क्या दिया अपन वो पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। देख फॉर इंट साइज सम इक्वल टू जीरो करके दिया अपन, यानी एरे देगा, एरे यानी कुछ नंबर्स, और साइज अपन कुछ इनपुट देंगे, और इंट मार्क्स के अंदर स्टोर हो जाता वो साइज कितना है, कंसोल डॉट राइट लाइन साइज फॉर ईच इंट पी के अंदर मार्क्स स्टोर हो जाता। ठीक है, ऐसे। देख, और उसके बाद फाइव के बाद डू वाइल लूप है ना, तो टू देंगे एग्जीक्यूट। उसके बाद क्या दिया, कुछ ट्रू और फॉल्स है ना, कुछ फाइव दिया। उसके बाद सेवन देंगे, इट इज ऑड करके आ जाता, ऑड नंबर। उसके बाद क्या है, अपन फॉर ईच लूप के अंदर पहले क्या स्टोर किया अपन, पहले अपन साइज साइज कितना दिया, अगर फाइव दिया साइज, उसके बाद साइज बढ़ दिया। उसके बाद क्या दिया, साइज पाँच। उसके बाद समझे, फाइव दिया, एट दिया, समझ, इवन। तो यही एग्जीक्यूट वगैरह गया और each है भाई। उसके बाद थ्री, या थ्री बोले तो एंटर साइज ऑफ एरे। साइज ऑफ एरे क्या, थोड़ा सा अपन बोलेंगे फोर। तो देख, फोर फोर जीरो, यानी साइज फोर फोर जीरो दिया, ऐसे आ जाता पर ईच, यानी तीन बार चेक करेगा। देख, आई प्लस प्लस थ्री तीन बार दिया करके तीन बार आया फोर फोर जीरो, जीरो क्यों, सम इक्वल टू जीरो, आखिरी में जीरो गया। ठीक है, ऐसे। अगर अपन चेस दस से, देख, सिक्स सिक्स जीरो, सिक्स सिक्स जीरो क्यों आया, सम के अंदर, यानी मार्क्स अपन सिक्स, साइज सिक्स दिया, तो सिक्स के अंदर जो भी है वो आ गया, तो अपन ऐसे लिखेंगे।
तो अपन एक काम करेंगे, पहले इसके अंदर एक फर फर लूप कैसे थे, फर फर इंट पी लिखेंगे, इंट पी क्यू ओ लिखेंगे, ओ बी टी लिखेंगे, इंट टी इक्वल टू 0। उसके बाद टी इज ग्रेटर देन साइज, ठीक है। उसके बाद अपन लिखेंगे इसके अंदर, फॉर लूप के अंदर अपन लिखेंगे मार्क्स, मार्क्स एरे के अंदर अपन लिखेंगे, क्या दिया अपन, टी, टी स्टोर हो जाता, ठीक है ऐसे। उसके बाद अपन ये भी लिख सकते हैं हम, फिर से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 एंटर, फाइव, एक 60, यानी सम किया, 5 + 7 + 8 + 5 + 4 + 6 + 60, 60 को अपन सम इक्वल टू करके देंगे, ठीक। कॉपी करेंगे, ऐसे लिखना है, ठीक है। पहले वाइल लूप 2, उसके बाद 3, 3 बार एग्जीक्यूट होगा, डू वाइल लूप विदाउट कंडीशन। उसके बाद अपन दिया साइज, एंटर साइज ऑफ एरे, साइज ऑफ एरे कितना है, फर्स्ट सपोज 3 दिया, तो 3 बार पूछेगा वो। हम्म, कितना दिया अपन, 3 दिया, तो साइज 3 करके बताया। उसके बाद अपन 3 बार करना है, यानी 5 + 8। अभी सम ऑफ मार्क्स इज 38, 38 क्यों, 8 + 6 + 5 ऐसे, यानी प्लस और इक्वल टू साइज ऑफ एरे, एरे के साइज, ठीक है। पूरे ऐसे, ऐसे लिखेंगे, यानी अपन मार्क्स यहाँ से चालू किया ना, इसीलिए उसकी साइज के साथ, अगर साइज के साथ अपन चेक किया, ठीक है। अगर तो ऐसे अपन लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया फॉर ईच लूप। तो ये फॉर ईच लूप बाद में जब कलेक्शंस पढ़ेंगे तब समझ में आता, लेकिन ये ओवरऑल लूप से, पहले फॉर लूप देख, इनिशियलाइज कंडीशन, इंक्रीमेंट, उसके बाद कोड चेक करेगा, उसके बाद वाइल लूप, यानी पहले वाइल कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद डू वाइल लूप, बिना कंडीशन के साथ वो एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद कंडीशन देखा जाएगा। डू वाइल के बाद फॉर ईच लूप में पहले अगर अपन ये कलेक्शंस के स्टोर करके उसको अपन को फाइंड करने हैं या सम करना है, स्टोर देखना है, तो उसके लिए अपन फॉर ईच लूप यूज करते हैं, ठीक है। ये ना वो इंडेक्सेस में स्टोर हो जाता है, इंडेक्सेस बोले तो जैसे पहला को 0 बोलते हैं, इंडेक्स 0, ये ना पहला नंबर,
दूसरे नंबर को फर्स्ट इंडेक्स ऐसे बोलेंगे। ठीक है, वो बाद में ऐसे पढ़ेंगे। और होप यू अंडरस्टैंड। सो वी विल एंड दिस सेशन ईयर। बिफोर एंडिंग द सेशन आई विल टेक सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट, हाँ क्या हुआ, हाँ ये देखेंगे। देख जंप या ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स बोले तो देखें, ब्रेक ब्रेक बोले तो टर्मिनेट द लूप और स्विचिंग स्विच इमीडिएटली। यानी अगर देख फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई प्लस प्लस, इफ आई इक्वल टू 3 ब्रेक। ब्रेक यानी अगर 3 है तो ब्रेक करके एग्जीक्यूट करो। यानी यानी अपन को 5 बार देखो मत, अगर 3 आया तो भी ब्रेक करके एग्जीक्यूट करो। इसका मतलब वो है, इसके लिए अपन ब्रेक यूज करे थे। उसके बाद कंटिन्यू, कंटिन्यू बोले तो स्किप्स करंट इटरेशन एंड कंटिन्यूस लूप। यानी कंटिन्यू बोले तो आई इक्वल टू 3 दिया तो उसको कंटिन्यू करो बोल रहे। यानी उसके बाद भी 3 के बाद वो स्टॉप करके फिर से कंटिन्यू करो उसको। और उसके बाद गो टू, यानी रिकमेंड ज़्यादा यूज नहीं करते। देख स्टार्ट, इफ आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, एग्जीक्यूट आई प्लस प्लस गो टू स्टार्ट, यानी फिर से स्टार्ट के पॉइंट में चले जाओ। ठीक है ना ऐसे। रिटर्न, रिटर्न बोल तो फ्रॉम ए मेथड, मेथड से रिटर्न। देख इंट ऐड, इंट है इंट बी, यानी 2 दिया, रिटर्न ए प्लस बी, यानी ए का और बी का रिटर्न करो। ऐड यानी सम दूसरे मेथड में रहेगा, उसको रिटर्न करो करके बोल रहा है, इसके लिए अपन रिटर्न यूज करते हैं। ठीक है, वो वेरी इजी है। ये इसमें उतना पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए। पहले ब्रेक यानी 3 बार की करने के बाद ब्रेक करके एग्जीक्यूट करो। उसके बाद फिर से वो इटरेशन को अगर आई इक्वल टू 3 आ गया तो उसके बाद कंटिन्यू करो। ठीक है, उसको कंटिन्यू करो, इसका मतलब हो गया। उसके बाद रिटर्न, अगर जो भी मेथड में अपन लिखा है, मेथड बोले तो देख यहाँ पे हैड करके एक मेथड दिया, इंट हैड, इंटीजर की टाइप है हैड इंट ए इंट बी, यानी दोनों पैरामीटर से यानी दोनों वेरिएबल्स के स्टोर हो गया। ए प्लस बी रिटर्न, ए प्लस बी रिटर्न करेगा। रिटर्न बोलो तो जैसे अपन लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, उसका सेम एज इट इज लाइक रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो और एक बार पढ़ो, ठीक है, अच्छे से समझ में आता। और तुम एक बुक और पेन लेके, और जैसे मैंने कोड लिखा है वैसे लिख के एक बार प्रैक्टिस करो। तुम 2 बार देखो, और डेफिनेशन भी देखो, डेफिनेशन देखा तो समझ में आता अच्छे से। क्योंकि ये कन्फ्यूजन पहली बार है ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता, उसके बाद में तो इजी हो जाता। ठीक है, वो बहुत इजी है, लेकिन पढ़ाई करना है। कन्फ्यूजन को हटाने के लिए पहले पढ़ाई करो, यानी बार बार उसी को ही प्रैक्टिस करो, तभी समझ में आता है और अच्छे से समझ में आता। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो वी विल एंड दिस सेशन हियर एंड वी विल कंटिन्यू लेटर विथ अनदर टॉपिक, न्यू टॉपिक। सो गुड नाइट, बाय।